जय श्री महाकाल। देखिए, जब जन्म पत्रिका का अध्ययन किया जाता है तो हमें जन्म पत्रिका में विभिन्न प्रकार के शुभ योग एवं विभिन्न प्रकार के अशुभ दोष दिखाई देते हैं। इसी क्रम में जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष की व्याख्या की जाती है। जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। हर भाव का एक विशेष महत्व होता है, एक विशेष फल होता है। जो नवग्रह देते हैं इन 12 भावों में अपने अपनी स्थिति के अनुरूप विद्यमान देते हैं। जब राहु ग्रह एवं केतु ग्रह के मध्य में जब 7 ग्रह घेरा जाते हैं तो जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। देखिए, जब आप पूजन कराने के लिए अवंतिका तीर्थ में आते हैं, आप किसी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेते हैं। ज्योतिषाचार्य आपको बताते हैं कि आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष है। आपके मन में एक बात आती होती है कि दोष होता क्या है, काल सर्प दोष किन कारणों से लगता है, ये मुझे ही क्यों लगा, और काल सर्प दोष के कारण जीवन में क्या क्या परेशानियाँ उत्पन्न होती है। आज इन बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करते हैं। देखिए, आपके द्वारा या आपके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा पिछले जन्म में किसी सर्प की या हत्या कर दी जाती है या फिर किसी सर्प को घायल करके छोड़ दिया जाता है आपके द्वारा, या आपके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा किसी सर्प को हानि पहुंचाई जाती है, घायल करा जाता है या मारा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो सर्प होते हैं वो अनेकों प्रकार के दोषों का निर्माण आपकी जन्म पत्रिका में या आपके जीवन में करते हैं। देखिए, सर्प को देवता बोला जाता है, सर्प देव जाति कहलाती है। इनकी देवताओं की तरह पूजन की जाती है। कभी भी सर्पों को मारना नहीं चाहिए। भगवान शिव जी के गले में सर्प है, भगवान विष्णु जी भी सर्प के ऊपर ही लेटे हुए हैं। हमारे शास्त्रों में सर्पों की आयु बहुत लंबी बताई गई है। जितने में अपने 7 जन्म होते हैं उतने में नागों का एक ही जन्म होता है। अगर आप इस जन्म में किसी सर्प को मारोगे तो वो आपका 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे अभी आपको कोई सा सर्प दिखा, आपने उसको घायल कर दिया, वो इस जन्म में प्रत्यक्ष रूप से आपको परेशान करेंगे। जब आपका अगला जन्म होगा तो वो आपकी पत्रिका में आके बैठ जाएंगे। वो देवता है, किसी भी रूप में आपको हानि पहुंचाएंगे और अनेकों प्रकार के दोष बन करके जन्म पत्रिका में विद्यमान होते हैं। यह पहला कारण होता है काल सर्प दोष के लगने का। दूसरा कारण होता है आपके पूर्वज, आपके पितृ, आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ होगा जिसकी अकाल मृत्यु हो गई होगी। देखिए, हर एक व्यक्ति एक निश्चित आयु लिखा के आते हैं। कोई 100 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई 80 वर्ष। अगर किसी दुर्घटना में या अन्य कारणों से उस व्यक्ति का देहांत हो जाता है उस आयु की पूर्ति से पहले, जैसे कोई 100 साल की उम्र लिखा के आए और 50 साल की उम्र में किसी भी एक्सीडेंटल कारण से उनका देहांत हो गया, तो 50 साल वो रहना ही है उनको। ऐसे में क्या होता है, वो अधोगति में चले जाते हैं। या तो उनको प्रेत योनि मिलती है या फिर सर्प योनि मिलती है। जब सर्प योनि मिलती है तो वो अपने परिवार के सदस्य की जन्म पत्रिका में आके बैठते हैं। अनेकों प्रकार के दोष बनते हैं। ये आशा लेके बैठते हैं कि उनके परिवार के सदस्य अवंतिका तीर्थ क्षेत्र में आएंगे और उनके निमित्त में काल सर्प दोष की शांति कराएंगे, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। ये कारण होता है काल सर्प दोष के लगने का। अब इस दोष के कारण जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आती है। पहली परेशानी आती है अचानक किसी अनचाहे कार्य का हो जाना। घर में अच्छा फंक्शन होता है, अचानक से ऐसी खबर आ जाना जिससे उसको आगे के लिए बढ़ाना पड़े। रास्ते में चलते वक्त दुर्घटना हो जाना, चोट लग जाना, हानि का हो जाना जो आपने सोची भी ना हो। इसके कारण विवाह में विलंबता आती है। शादी की बात पक्की हो जाना, छूट जाना, मंगनी हो जाना, टूट जाना। अगर भगवान की दया से विवाह हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन में अनेकों प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न होती है। आपस में मतभेद होना, गृह क्लेश होना, वंश वृद्धि में भी दिक्कतें देता है। आगे जो वंश वृद्धि होना चाहिए उसमें रुकावटें आती हैं। शरीर में असाध्य रोग होना, परिवार का अधिकतर धन डॉक्टरों में खर्च करवाते हैं। आप इतनी मेहनत करके धन लेके आते हैं, वो डॉक्टरों में चले जाता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति का न मिल पाना, आपके बनते हुए काम को बिगाड़ देते हैं। आप में जितनी योग्यता है, जितना टैलेंट है, जितनी प्रखरता है, उसके अनुसार न पद मिल पाता है, न मान सम्मान मिल पाता है। यह बनते हुए काम को बिगाड़ देते हैं।
आप 100 दिन तक मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए और आपको पता है कल मेरा काम हो जाएगा। जब आपको पता है मेरा कल काम होने वाला है, ये उसी समय प्रभाव दिखलाते हैं। वो बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। जहाँ से आपने उस कार्य की शुरुआत करी थी ये वहीं पे लाके पटक देते हैं। आपने एक खेल देखा होगा, सांप सीढ़ी का खेल। उसमें सबसे बड़ा सर्प 99 नंबर पे बैठे रहते हैं। जब आपको पता है हम जीतने वाले हैं, ये 99 पे काटते हैं, वापस अपन नीचे आके गिर जाते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में होता है। आपको पता है कल मेरा काम बनने वाला है, ये उसी समय प्रभाव दिखलाएंगे। वो बने बनाए काम को बिगाड़ देंगे। जहाँ से अपन ने कार्य की शुरुआत करी थी वहीं पे ला कर के गिरा देते हैं। जैसी एक सर्प की चाल होती है उसी समय इस दोष के कारण जीवन की भी चाल हो जाती है। इस दोष का नाम है काल सर्प दोष। काल का मतलब होता है समय और सर्प का मतलब होता है आड़ा तिरछा रेंगने वाला एक जीव। जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष होता है उसका समय भी आड़ा तिरछा ही जाता है। कभी सर्प ऊपर जाएगा तो आपका समय अच्छा जाता है, कोई दिक्कतें नहीं आती जीवन में। तो सर्प जब नीचे आने लग जाता है तो आपके समय में गिरावट आने लग जाती है, आपका ख़राब समय शुरुआत हो जाती है। जब सर्प फिर ऊपर जाते हैं फिर आपका अच्छा समय प्रारंभ हो जाता है। तो जिस प्रकार से एक सर्प की चाल होती है ऐसे ही मनुष्य की जीवन की भी चाल हो जाती है। इसीलिए इसे काल सर्प दोष बोला गया है। जब आप पूजन शांति करा लेते हैं तो जितने हमने इफ़ेक्ट इसके दुष्प्रभाव आपको बताए हैं ये यहीं पे शांत हो जाते हैं। पूजन का अच्छा और शुभ फल आपको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से काल सर्प दोष का निर्माण होता है और इतनी परेशानियां इन दोष के कारण जीवन में उत्पन्न होती है। जय श्री महाकाल।